नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफ लाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हम रस का एक वीडियो दे चुके हैं, उसमें हमने आपको रस की परिभाषा, रस के अंग और रस के जनक ये सब हम आपको बता चुके हैं। और आज उसी कड़ी में आज हम रस को आगे, रस में हमने आपसे कहा था रस के जो 4 अंग थे, पहला स्थायी भाव था, दूसरा विभाव था, तीसरा अनुभाव था और चौथा संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव था। तो आज हम आपको वही अस्थाई भाव के बारे में बताएंगे। जो अस्थाई भाव है दोस्तों, जो अस्थाई भाव है, अस्थाई भाव, ये अस्थाई भाव क्या होता है? ये जो रस के अंग थे, रस के अंग का पहला पार्ट था अस्थाई भाव। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था, जो अस्थाई भाव होता है, अस्थाई भाव अर्थात स्थिर भाव। अस्थाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्थिर होता है। अस्थाई भाव अर्थात स्थिर भाव। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होगी कि सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में, सहृदय अर्थात जो मनुष्य होता है, जो इंसान होता है, उसके हृदय में जो भाव पहले से विद्यमान हो, पहले से विद्यमान रहता है, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि सहृदय के हृदय में जो भाव पहले से सॉरी दोस्तों, जो भाव पहले से अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। उसे अस्थाई भाव कहते हैं। तो दोस्तों अस्थाई भाव अर्थात स्थिर भाव कहने का मतलब सहृदय के हृदय में, अर्थात रस किसे प्राप्त होता है? इंसान को ही ना। रस किसे प्राप्त होगा? इंसान को ही ना, जो बुद्धिमान होगा, जिसके पास दिमाग होगा, मनुष्य अर्थात मनुष्य, उसी को तो रस की प्राप्ति होगी। तो वही बोले सहृदय के हृदय में जो भाव पहले से अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। अब दोस्तों बात यह होती है कि जो अस्थाई भाव होते हैं, अस्थाई भाव है कितने? दोस्तों जो अस्थाई भाव है, तो प्राचीन आचार्यों ने अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी है। अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी है। हाँ दोस्तों एक बात और है, जो अस्थाई भाव की हम आपको परिभाषा बताए ना, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। यही हमारा अस्थाई भाव जो होता है, यही जो अस्थाई भाव होता है, यही रसत्व को प्राप्त करता है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप। यही जो अस्थाई भाव है, यही अस्थाई भाव हमारा रसत्व को प्राप्त करता है, अर्थात रस को प्राप्त करता है। कहने का मतलब, अब यहां पर मैंने आपको बताया अस्थाई भाव जो है, अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी है। किसने? प्राचीन आचार्यों ने। प्राचीन आचार्यों के द्वारा। जैसा कि दोस्तों हम अब अस्थाई भाव लिख रहे हैं, यहां पर आप देखिएगा अस्थाई भाव। दोस्तों पहला है रति है, हास्य है, शोक है, क्रोध है,
उत्साह है, भय है, जुगुप्सा है, विस्मय है, निर्वेद है। तो दोस्तों जैसा कि आपको हम बताएं कि जो अस्थाई भाव है इसकी संख्या 9 मानी है, किसने? प्राचीन आचार्यों के द्वारा। तो यहां पर आपका जो हम अस्थाई भाव लिखे हैं आप देख रहे हैं, रति है, हास है, शोक है, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। अब आप देखेंगे यही जो रति है, रति का जो अस्थाई भाव है, रति अस्थाई भाव है, इस जब रसत्व को प्राप्त करेगा हमें श्रृंगार नामक रस की प्राप्ति होगी। किस रस की? श्रृंगार। अब यहां हम दोस्तों रस लिख दे रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, रत जो नामक अस्थाई भाव है ये श्रृंगार नामक रस को प्राप्त कर रहा है, और जो हास है, हास से हमारा हास्य नामक रस बनेगा, और जो शोक है ये करुण होगा, और जो क्रोध है, क्रोध का आपका रौद्र होगा, सॉरी, और जो उत्साह है इसका जब हमारा रस प्राप्त होगा तो ये हमारा वीर प्राप्त होगा, और ये जो भय है, भय में हमको भयानक रस की प्राप्ति होगी। जुगुप्सा में विभत्स होगा, और सॉरी दोस्तों, ये विभत्स है, और जो विस्मय है, विस्मय का अद्भुत होगा, और जो निर्वेद है इसका शांत होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रति जो अस्थाई भाव है ये श्रृंगार रस को प्राप्त कर रहा है, हास जो है हास्य को प्राप्त कर रहा है, और जो शोक नामक अस्थाई भाव है ये करुण रस को प्राप्त कर रहा है, क्रोध अस्थाई भाव ये रौद्र नामक रस को प्राप्त कर रहा है, जो उत्साह है, उत्साह वीर नामक रस को प्राप्त कर रहा है, जो भय नामक अस्थाई भाव है ये भयानक को प्राप्त कर रहा है, और जो जुगुप्सा है, जुगुप्सा ये विभत्स को प्राप्त कर रहा है। जुगुप्सा का दो अर्थ होता है दोस्तों घृणा, जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा, ईर्ष्या, हम आपको परिभाषा में बताएंगे। अब यहाँ पर जो विस्मय है, विस्मय अद्भुत नामक रस को प्राप्त कर रहा है, और जो निर्वेद है ये जो होता है शांत नामक रस को प्राप्त कर रहा है। तो दोस्तों आगे ये जो आपका जो रति है, रति का अर्थ होता है प्रेम, रति का अर्थ होता है प्रेम। तो इस पर आधारित, प्रेम पर ही आधारित हमारा जो प्राचीन आचार्य थे, जो आगे चलकर हमारा सामने आया, तो यहां पर एक वत्सल नामक अस्थाई भाव बना, जो कि वात्सल्य नामक रस को प्राप्त किया, जो कि वात्सल्य नामक रस को प्राप्त किया। और दोस्तों ये जो वत्सल है ये भी प्रेम से ही संबंधित है, प्रेम से ही संबंधित है, और यह जो प्रेम है दोस्तों यह एक पिता पुत्र या फिर माता पुत्र का प्रेम है दोस्तों, और यहां पर जो प्रेम है एक नायक और नायिका का प्रेम है। ऐसे ही प्रेम पर आधारित एक अस्थाई भाव और आता है दोस्तों, आस्था। और आस्था नामक जो अस्थाई भाव है दोस्तों यह भक्ति नामक रस को प्राप्त कर रहा है,
किस रस को दोस्तों? भक्ति नामक रस को प्राप्त कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे हम रसों की संख्या आपकी 11 कर दिए। जो अस्थाई भाव थे उनकी भी संख्या हम 11 कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, रति का अर्थ हम आपको प्रेम बताए थे, यहाँ वत्सल भी प्रेम से है, आस्था भी प्रेम से है, लेकिन तीनों का प्रयोग 3 जगहों पर अलग अलग है। जैसा कि दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा, एक बार फिर आप इसको जब रिपीट करेंगे, जैसे श्रृंगार रस, ऐसे देख लीजिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद और वात्सल्य का वत्सल, भक्ति का आस्था है। तो दोस्तों ये आपका अस्थाई भाव हो गया। अब हम आपको अस्थाई भाव जो आपका है रति, श्रृंगार रस है, इन सब की परिभाषा हम आपको आगे बताते रहेंगे। लेकिन उसके पहले अभी तो हम अस्थाई भाव खत्म किए ना, अस्थाई भाव खत्म किए, तो अस्थाई भाव तो वो रस का अंग था ना दोस्तों। तो अस्थाई भाव रस का अंग था, तो उसी में हम आपको अस्थाई भाव के बाद एक और अंग बताए थे, वह था विभाव। विभाव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, फिर अनुभाव के बारे में जान लेंगे, फिर संचारी भाव के बारे में, तब हम आपको इन सब चीजों का डिटेल करेंगे दोस्तों। दोस्तों विभाव, विभाव का हम शाब्दिक अर्थ क्या बताए थे? कारण। विभाव का हम शाब्दिक अर्थ क्या बताए थे? कारण। तो दोस्तों विभाव का शाब्दिक अर्थ कारण होता है। अब कारण किसका होगा जानते हैं आप, आपको बताया गया, आप समझ गए होंगे। कारण वही रस की उत्पत्ति का जो कारण होता है, उसी को विभाव कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों क्या है, जो रस की उत्पत्ति के सजीव कारण को विभाव कहा जाता है। दोस्तों रस की उत्पत्ति के सजीव कारण को विभाव कहा जाता है। और जो विभाव होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों आलंबन विभाव, और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। पहला होता है आलंबन विभाव दोस्तों, और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या है दोस्तों? एक मिनट, ये सजीव जो हम लिखे हैं यहां मूल होगा। गलतियां तो हर इंसान से होती रहती हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं, बस कुछ लिखने के लिए बोल गए थे। दोस्तों रस की उत्पत्ति के मूल कारण को विभाव कहा जाता है। रस की उत्पत्ति का जो मूल कारण होता है उसे विभाव कहा जाता है। और जो विभाव होता है 2 प्रकार का, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। दोस्तों अब देखेंगे आलंबन विभाव क्या है। आलंबन विभाव क्या है दोस्तों? जो आलंबन विभाव होता है, आलंबन विभाव किसे कहते हैं?
अब यहाँ पर हमारा जो आलंबन विभाव होगा, पहले हम आलंबन विभाव के बारे में जान लेते हैं, फिर उद्दीपन देखेंगे। तो विभाव दो प्रकार का हुआ, पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। अब हम आलंबन विभाव के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं रस की उत्पत्ति के सजीव कारण को आलंबन विभाव कहा जाता है। दोस्तों अब ये जो आलंबन विभाव है, देखिएगा मैंने आपको क्या बताया, विभाव में हमने आपको बताया रस की उत्पत्ति के मूल कारण को विभाव कहा जाता है, और आलंबन विभाव जो इसका पहला प्रकार था, इसमें हमने क्या बताया, रस की उत्पत्ति के सजीव कारण को क्या बताया गया, आलंबन विभाव बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आलंबन विभाव है यह भी दो प्रकार का है। पहला है आश्रय, और दूसरा है विषय। दोस्तों आश्रयालंबन भी कह सकते हैं, विषयालंबन भी कह सकते हैं, अर्थात आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। अब दोस्तों आश्रय क्या है, विषय क्या है, आश्रय क्या है, विषय क्या है। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे, आश्रय होता कौन है, जो सहारा देता है ना। आश्रय होता कौन है, जो सहारा देता है, और विषय क्या होता है, जिसे सहारा दिया जाता है। विषय क्या होता है, जिसे सहारा दिया जाता है। आश्रय कौन होता है, जो सहारा देता है। तो दोस्तों यहां पर जो आश्रय लिखा गया है, आश्रय की क्या परिभाषा होगी कि जिसे रस की प्राप्ति होती है, जिसे रस की प्राप्ति होती है उसे आश्रय कहा जाता है। जिसे रस की प्राप्ति होती है उसे आश्रय कहा जाता है। आश्रय होता है जिसे रस की प्राप्ति होती है उसे आश्रय कहा जाता है, और विषय क्या होता है, जिसे देखकर रस की प्राप्ति होती है उसे विषय कहा जाता है। आश्रय समझ गए होंगे, जिसे रस की प्राप्ति होती है उसे आश्रय, और जिसे देखकर रस की प्राप्ति हुई उसे विषय। कहने का मतलब जिन्होंने अपने अंदर अगले इंसान को देखकर जो भाव, कौन से, अस्थाई, अस्थाई भाव जो मन में आया उनको आश्रय कहा गया, और जिन्हें देखा उन्होंने वो विभाव हो गया, विषय हो गया। तो जैसा कि दोस्तों आप समझ गए होंगे आश्रय और विषय के बारे में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां पर जैसे पुत्र है और यहां माता, माता देख लीजिए या फिर पिता को कह दीजिए। तो मित्रों अब पुत्र कहीं से आया और आने के बाद जब घर पहुंचा तो माता और पिता कोई भी हो, इनको जब पुत्र के दर्शन हुए, जब पुत्र को इन्होंने देखा तो क्या हुआ, इनको कहीं न कहीं प्रेम उत्पन्न हुआ कि नहीं। माता या पिता को पुत्र के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ कि नहीं उत्पन्न हुआ।
क्योंकि सुबह से बच्चा बाहर है, घर आया थका हारा, तो इनको जो भाव उत्पन्न हुआ, अर्थात भाव यहां पर कौन सा उत्पन्न होगा, यहां पर वत्सल, वत्सल, वत्सल नामक स्थायी भाव, इसको ही हमने प्रेम की संज्ञा दी है। तो यहां पर इन्हें जो पुत्र को देखकर रस की प्राप्ति हो रही है, स्थायी भाव की प्राप्ति हो रही है, तो ये आश्रय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आश्रय। तो देखा किसको इन्होंने? पुत्र को। पुत्र इनका क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा दोस्तों। और हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे नायक और नायिका है, नायक और नायिका है। यहां पर जैसे ये जो नायक है, अगर नायिका को देखता है, नायक नायिका को देखता है, या फिर नायिका ही नायक को देख लिया, नायिका ने नायक को देख लिया, दोनों ने एक दूसरे को देखा, किसी के भी मन में, दोनों के मन में आ जाए, बात की बात है, किसी के मन में, जैसे नायक के मन में नायिका को देखकर रति नामक स्थायी भाव जब उत्पन्न हुआ, रति अर्थात प्रेम, रति अर्थात प्रेम, तो रति नामक जब अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ नायक के मन में, तो यहां पर नायक क्या हो जाएगा? नायक हो जाएगा मित्रों आश्रय। नायक क्या हो जाएगा? आश्रय, क्योंकि नायक के मन में वो अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ ना, नायक के अंदर रति नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ, तो नायक क्या हो गया? आश्रय हो गया। और नायक ने किसे देखा? नायिका को। जब नायिका को नायक ने देखा, तो नायिका क्या हो जाएगी? विषय हो जाएगी। दोस्तों आप समझ गए होंगे दोस्तों आश्रय और विषय के बारे में। विभाव, आलंबन विभाव, आश्रय, विषय, यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको विभाव का दूसरा भाग, विभाव का दूसरा भाग, जिसको हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव दोस्तों, उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीपन विभाव उसे कहते हैं जो, देखिए हम लिख दे रहे हैं, रस की उत्पत्ति के प्राकृतिक कारण को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि उद्दीपन के बारे में मैंने बताया कि रस की उत्पत्ति के प्राकृतिक कारण को क्या कहा गया? उद्दीपन विभाव कहा गया। तो आपका प्राकृतिक कारण, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जो नायक और नायिका, नायक के रूप में हम राम को ले रहे हैं, नायिका के रूप में हम माता सीता को ले रहे हैं। तो जब रामचंद्र जी गए थे गुरु वाल्मीकि के साथ उनकी रक्षा करने के लिए, तो वहां पर जब भ्रमण पे निकले थे, तो बगीचे में उन्होंने सीता जी को देखा था ना, सहेलियों के साथ घूमते हुए देखे थे। तो यहां रामचंद्र जी ने माता सीता को देखा था कि नहीं देखा था? देखे थे। तो यहां रामचंद्र जी के मन में, और सीता माता ने भी तो रामचंद्र जी को देखा था, और सीता माता के मन में कहीं न कहीं क्या रति नामक जो अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ था। तो राम यहां पर आश्रय हम बता दिए थे आपको, क्या बताए थे? आश्रय। और सीता जी को हम क्या बता दिए थे? विषय बता दिए थे। तो वहां का जो माहौल था, जो बगीचा था, जो प्राकृतिक दृश्य था, वही आपका उद्दीपन विभाव होगा, वही आपका उद्दीपन विभाव होगा। ये जो बगीचे का जो प्राकृतिक दृश्य है दोस्तों, ये हमारा
उद्दीपन विभाव होगा। क्या होगा? ये हमारा उद्दीपन विभाव होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि उद्दीपन विभाव क्या है, अर्थात रस की उत्पत्ति के प्राकृतिक कारण को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। और उद्दीपन के बारे में हमने आपको बताया, जो प्राकृतिक दृश्य होता है, जो माहौल होता है, उसी को हम लोग उद्दीपन कहते हैं। जैसे जैसे किसी प्रिय व्यक्ति का कुछ अनिष्ट हो जाए, प्रिय व्यक्ति अनिष्ट हो जाए, ना रहे, तो वहां पर जो हमको अस्थाई भाव की प्राप्ति होगी, शोक की प्राप्ति होगी। जो जिस इंसान का अनिष्ट हुआ वो हमारा विषय हो जाएगा, लेकिन वहां का जो पूरा माहौल रहेगा, जो गमगीन माहौल रहेगा, जो माहौल वातावरण वहां का रहेगा, वही हमारा उद्दीपन विभाव होगा दोस्तों। तो आज के लिए हम आपको बस इतना ही बताएंगे, और आगे की कड़ी में आपका जो है अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, उसको हम फिर बताते रहेंगे दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारा यह चैनल पसंद आया हो, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद।